नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए हमारे अगले बिंदु पर हम विचार करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, पता है ना आपको? कौन से विषय पढ़ रहे हैं हम? कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना? हाँ, आइए हमारा अगला जो बिंदु है, लास्ट हमने बात की थी किसके बारे में? विटामिन के बारे में कल हमने बात की थी। विटामिन की हमने पूरी सारणी का निर्माण कर लिया, उसमें उसके स्रोतों के बारे में बात की थी, उसके कार्यों के बारे में हमने बात की, उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने बात की, उस पूरी सारणी के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया ना? और दिक्कत आई थी क्या उसमें? नहीं आई ना? नहीं आई। बताओ किसको आई? आई तो हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थी? नहीं आई। ठीक है, आगे अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अभी तक मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरा ध्यान है कि आपको अभी तक जो पढ़ने वाले बिंदु थे, हमने जिनको पढ़ा है, उसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि आज तक अभी कोई कमेंट आपने डाला ही नहीं। डाला है क्या? नहीं डाला ना? नहीं डाला। यदि आप डाल देते तो पता लग जाता। यदि कोई समझ में नहीं आती आपको बात, तो आप जरूर डालते, क्योंकि आपको सारा विषय समझ में आ रहा है, इसलिए आपने कोई कमेंट डाला नहीं। क्योंकि मुझे पता है आप हमसे पहले ही पढ़ के रखते हो, आपको केवल समझना होता है, और अब जब पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है, तो दैट्स ऑल, जो हमारी समस्या है वो हल हो जाती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जहाँ हम बैठे हैं, जिन विषयों को हम लेकर बैठे हैं, जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, वो हमको समझ में आना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही है। हम यही चाहते हैं कि आप सीखो, ठीक है? इसलिए आपको सिखाने के लिए हम आए, और आप हमारे पास सीखने के लिए आए। क्यों नहीं हम दोनों मिल जाए आपस में? मिल जाए ना? तो आइए अब हम अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला बिंदु आता है कुपोषण। देखो बच्चों, आज तक जो हमने पढ़ा है ना, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है, फिर बता रहा हूं कि जो आज तक हमने पढ़ा है, सारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सब कुछ उस शब्द के अंदर ही समाहित है। पढ़ लिया होगा आपने, उस शब्द के अंदर समाहित है जो हम पढ़ रहे हैं। सारा कुछ उस शब्द में आपको दिखाई दे जाएगा। कुपोषण, कुप्रभाव। कु का मतलब होता है, पढ़ लिया ना आपने? आ गया समझ में? तो जो हम शरीर के लिए, जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, यदि उन तत्वों की पूर्ति शरीर में नहीं होती है, तो वो क्या होगा? कुपोषण होगा। ठीक है, आज हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि कुपोषण के द्वारा शरीर के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और वो क्या लक्षण प्रकट करते हैं, इनके बारे में आइए अध्ययन करेंगे हम। आइए सबसे पहले बिंदु लिखिए कुपोषण। परिभाषा लिखेंगे हम कुपोषण की। पहले सब कुछ नाम में समाहित है जो हम पढ़ रहे हैं। यदि हम शब्दों को पहचानना सीख गए, शब्दों का मोल सीख गए, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम पूरा रट के दें। यदि हमारा उस बिंदु के बारे में हम जानते भी नहीं है, उस बिंदु के बारे में हमको याद भी नहीं है कि एग्जैक्ट परिभाषा क्या लिखनी है, लेकिन उस शब्द के बारे में हम जानते हैं, तो उस शब्द के आधार पर भी आप स्वयं के द्वारा निर्माण की हुई परिभाषा डाल सकते हैं, जिसको सही माना जाएगा। क्योंकि हमको जो एग्जामिनर जो हमको क्वेश्चन देता है, जो प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, क्वेश्चन पत्र में आते हैं, उनका केवल उद्देश्य यह है कि जो हमने दिया है उसको ये सामने वाला समझता है कि नहीं समझता, जिस क्षेत्र में ये पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा है उस बारे में ये जानता है कि नहीं जानता। उन महत्वपूर्ण चीजों का परीक्षण किया जाता है। तो यदि हम कुपोषण के बारे में जानते हैं और एग्जैक्ट परिभाषा हमको नहीं पता है, तो हम अपने अनुसार बना के भी उसको डाल सकते हैं कि कुछ तो हमको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। सामने वाले को समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ बच्चा इसके बारे में जानता है। पर हमको केवल यही प्रदर्शित करना है, यही हमको दिखाना है। ठीक है, परिभाषा लिखिए। पोषक पदार्थों की अपूर्णता, यानी जब शरीर के अंदर पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं होती है, तो पोषक पदार्थों की अपूर्णता को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब कुपोषण के प्रकार।
कुपोषण के प्रकार। पहला लिखिए इसमें अल्प पोषण। लिखिए अल्प पोषण में लंबे समय तक पर्याप्त भोजन न मिल पाना। दूसरा लिखिए अति पोषण। लंबे समय तक देखो अल्प पोषण यानी कम, अल्प मानी कम, तो लंबे समय तक यदि पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो अल्प पोषण कहलाता है। और अति पोषण, अति का मतलब होता है अधिक, अति का मतलब क्या होता है अधिक, यानी जितनी हमको आवश्यकता है और उससे ज्यादा हम क्या कर लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं लंबे समय तक, कि आज हमको 4 रोटी की भूख है और हम 6 ठोक गए, फिर अगले दिन भी हमने और 7 ठोक ली। आवश्यकता हमारे पेट को, शरीर को 4 रोटी की है और हम क्या कर रहे हैं, रोज 1 रोटी बढ़ाते हुए जा रहे हैं और हमारी जो शरीर है उसके अनुसार उसका क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, बढ़ जाता है। और ये क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है, कि अत्यधिक जरूरत से अधिक भी भोजन हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो भी शरीर के लिए क्या है, एक रोग का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। लिखिए लंबे समय तक अत्यधिक, सबसे सीधा और आसान बिंदु है आपका ये, अत्यधिक मात्रा में भोजन की प्राप्ति क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है। ठीक है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट लिखिए असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण, असंतुलित मतलब कि जितनी कैलोरी की हमको आवश्यकता है, जितना भोजन हमको शरीर के लिए आवश्यक है उतना भोजन हम ग्रहण नहीं करते हैं, कभी ज्यादा कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं, यानी जो बिल्कुल पूर्ति का जो भोजन है हम वो ग्रहण नहीं करते हैं, वो कहलाता है असंतुलित भोजन। कि मन किया जब कुछ भी खा लिया, जिसकी हमको शरीर को आवश्यकता नहीं वो भी हमने ग्रहण कर लिया, जिसकी आवश्यकता है वो भी ग्रहण कर लिया, और किया नहीं किया। ठीक है, तो वो कहलाता है असंतुलित भोजन। तो उसमें क्या है, भोजन में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं तथा कुछ पोषक तत्व अल्प मात्रा में उपलब्ध होते हैं। असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, दिख रहा है ना। मिटाऊंगा मैं, देख लो, लिख लो, नहीं लिखा हो तो फटाफट लिखो। लिखिए इसमें चार नंबर पे लिखिए विशिष्ट, 4 नंबर पे लिखिए विशिष्ट न्यूनता।
विशिष्ट न्यूनता लिखिए इसमें, भोजन में कोई विशिष्ट पोषक तत्व कम या, अरे किस बच्चे कॉपी गिर गई, उठाओ रे इसको, इतनी जल्दी मत लिखो बेटा, लिखो, कम या पूरी तरह से अनुपस्थित हो। वो क्या कहलाता है? विशिष्ट न्यूनता कहलाती है। ठीक है, देख लो, पैराग्राफ चेंज करके अब हमको आगे लिखना है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिख लिया हो तो, और पैराग्राफ चेंज करके स्टार लगाइए। लिखिए, WHO स्वास्थ्य संगठन है भाई, ये अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। WHO द्वारा कुछ प्रमुख रोगों की पहचान की गई है, जो कुपोषण के कारण होते हैं। ये रोग किसके कारण होते हैं? कुपोषण के कारण। इनका निर्धारण किसने किया? WHO ने, स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। उसमें कौन कौन से आते हैं? पहला लिखिए, क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर लिखिए, यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है भाई? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन आ सकता है, मानव शरीर के अंदर क्वाशियोरकोर रोग किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। या क्वाशियोरकोर वाले जो रोगी है वो किसका शिकार है? कुपोषण का। किसका शिकार है? कुपोषण का, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, कुपोषण के कारण मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकोर। कैसे भी आए, हमारा आंसर क्या होने वाला है? या तो क्वाशियोरकोर होने वाला है या प्रोटीन होने वाला है, या हम जिस बिंदु के बारे में, मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं वो होने वाला है कुपोषण। केवल हमको बात जो है, वो जो शब्द हम लिख रहे हैं, जिन लाइनों को हम लिख रहे हैं उनको समझने की बात है। और मैं लिखवाता इसलिए हूं कि लिखने के बाद आपको वो बात समझ में आ जाए कि हमने अपने हाथ से क्या लिखा है। जैसे हम लिखते हैं ना, मैंने कहा कि बार बार जैसे हम प्रयास करेंगे, इन उंगलियों को जितना हम काम लेंगे उतना ही हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का जो संतुलन है ना, वो क्या होगा? उसका विकास होगा, वो मैच्योर होगा, स्थायी होगा। जितना हम बार बार इन उंगलियों से अभ्यास करने वाले हैं, इसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को पहुंचती रहती है। ये बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारा मस्तिष्क जो है हमेशा सक्रिय अवस्था में रहना चाहिए। सक्रिय अवस्था में कब रहेगा? जब हम इनको काम लेते रहेंगे। इनको यदि आपने निष्क्रिय कर दिया ना, तो आप भी निष्क्रिय हो जाएंगे, आपका दिमाग भी पजल्ट हो जाएगा। इस बात में कोई दौराई नहीं है। और हमको अच्छे से पढ़ना है, हमको अच्छे से ज्ञान लेना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से एग्जाम देने हैं, सारा कुछ अच्छा करना है। इसलिए इनको भी काम में लेना है। एक अच्छा काम और करिए।
ठीक है, आगे लिखिए। यह सामान्यतः एक से 3 वर्ष, जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर वर्ष की आयु के उन बच्चों में होता है जिन्हें प्रोटीन प्रति किलोग्राम वन डे लगभग कितनी 1 ग्राम आवश्यक होती है। लगभग कितनी 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम वन डे, यानी प्रत्येक दिन उसको कम से कम कितना मिलना चाहिए, 1 ग्राम किलो कैलोरी मिलनी चाहिए। किसकी? प्रोटीन की। यदि इतनी प्रोटीन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। के हिसाब से उपलब्ध नहीं हो। पाता। इस रोग के निम्न लक्षण होते हैं। किसके? क्वाशियोकोर के। इस रोग के निम्न लक्षण होते हैं। लिख लिया? लिख लो, छूटना नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, बिठा दूं? लिखिए लक्षणों में पहला, मस्तिष्क कम विकसित होता है। दूसरा लिखिए, त्वचा काली एवं खुरदरी हो जाती है। तीसरा लिखिए, पेट निकला हुआ होता है। चौथा लिखिए, बाल सफेद हो जाते हैं। जरूरी नहीं है जिनके सफेद बाल हैं सबको ये रोग हो, सारे गुण मिलने चाहिए। चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसी से बात करना बोलना पसंद नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कोई बोलता है तो बुरा लगता है, उससे झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अकेला रहना ही पसंद करता है, और वजन कम हो जाता है। वजन कम हो जाता है। ठीक है, देख लिए सारे कि मस्तिष्क का क्या होता है, कम विकास होता है, त्वचा काली एवं खरदरी हो जाती है, पेट निकलने लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और वजन कम हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट लिखिए दूसरा मेरास्मस। लिखिए मेरास्मस लिखिए। लिखिए इसमें यह भी प्रोटीन की कमी से होता है। यह भी प्रोटीन की कमी से होता है। यह 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। ठीक है। इसके निम्न लक्षण हैं। नंबर 1, आंखें धंस जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का चेहरा तो ठीक होता है, आंखें बिल्कुल अंदर कटी हुई होती हैं, है ना। मेरास्मस रोग हो जाता है जिनको, उनकी आंखें धंस जाती हैं। दूसरा क्या है, पेशियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। पेशियां पतली एवं कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए, इनका भी क्या होता है, वजन कम हो जाता है। लिख लीजिए जल्दी, जो लिखते चलेगा ना उसको पूरा ये कंप्लीट हो गया है। कौन सा, मेरास्मस हो गया कंप्लीट। चलिए हमारा ये मुख्य बिंदु कौन सा रहा है, कुपोषण ही चल रहा है। कुपोषण के उन 4 भागों के बारे में हमने पढ़ लिया। ये WHO के द्वारा जिनकी गणना की गई है, जिनको ढूंढा गया है, जिनको देखा गया है, उन रोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया ये। पैराग्राफ चेंज करके स्टार लगा के लिखिए, उपरोक्त दोनों रोग पैराग्राफ चेंज करो और स्टार लगाओ। उपरोक्त दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। दोनों को लिख लिया हमने, ये बात आपको पता होगी। प्रोटीन की कमी से होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता, आहार भोजन अपूर्णता रोग कहते हैं। ठीक है, किसको, मेरास्मस को क्या कहते हैं, प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता रोग कहते हैं, मेरास्मस और क्वाशियोकोर को। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों किसकी कमी से हो रहे हैं, प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, जीरोफ्थैल्मिया।
जीरोप्थेल्मिया। लिखिए इसमें, इसको क्या कह देते हैं हम, ड्राई आइज भी कह देते हैं, सूखी आंखें। लिखिए, यह विटामिन ए की, यह विटामिन ए की कमी से, यह विटामिन ए की कमी से होता है। कमी से होता है। इसमें कॉर्निया सूख जाती है। कॉर्निया पढ़ा होगा आपने, आंख का नामांकित चित्र पढ़ा होगा, जब छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं उसको तो हम। कॉर्निया सूख जाती है, इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्राई आई, यानी सूखी आंखें, ड्राई आई कहते हैं, रोग भी कहते हैं। चौथा लिखिए, रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता, रक्त में क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। तो आयरन की कमी से यह रोग होता है। किसकी, आयरन की कमी से। लिखिए, यह आयरन की कमी से होता है। इस रोग में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, मिटा रहा हूं, फिर लिखिए आप पांचवा। लिख लिया ना, पांचवा लिखिए, लिखिए भाई, घेंगा या गलकंड। गलकंड है, वही गलकंड है, गलकंड है, देख लेना किताब में, गलकंड होना चाहिए, पर कंड भी बोल देते हैं, देख लेना वो अपने हिसाब से, घेंगा या गलकंड। सामान्य भाषा में गलकंड ही बोले। देखिए इसमें, या इसको गायटर भी कहते हैं, गायटर। ठीक है ना। देखिए, यह है आयोडीन की कमी से, यह है आयोडीन की कमी से। बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा आपने, गले में पट्टा हुआ लगा हुआ है ना, देखा है ना, खाकी से रंग का पट्टा लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं क्या, वो पट्टा जो लगता है किसकी कमी के कारण, गला जो है वो सूज जाता है, गले में टॉन्सिल फूल जाते हैं। उन टॉन्सिलों के फूलने के किसका कारण है, आयोडीन की कमी के कारण वो टॉन्सिल फूलकर मोटे हो जाते हैं, जिसलिए उसको पट्टे को लगाया जाता है, कि कमी से होता है। TSH हार्मोन है भाई, TSH के अधिक स्राव के कारण थायराइड ग्रंथि सक्रिय होकर क्या हो जाती है, फूल जाती है।
ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, घेंगा गलगंड या गाय का रोग कहलाता है। और अब जो अगला हमारा बिंदु आता है वो आता है ऑस्टियोपोरोसिस। लगाइए स्टार, लिखिए ऑस्टियोपोरोसिस। लिखिए इसमें क्या गए, यह किसकी कमी से होता है, यह है Ca+2, यह कैल्शियम की कमी से होता है, कि कैल्शियम भी लिख सकते हैं आप, की कमी से होता है। ठीक है, आगे फिर लिखिए स्टार लगा के मोटापा। मोटापा किसके कारण बढ़ता है, लिखिए मोटापा क्या है, जब व्यक्ति का वजन सामान्य से 20% अधिक हो जाता है, जिसमें उसको चलने में थकान महसूस होने लगे और कहीं ऊंचे पे चढ़ने में उसको सांस फूलने लगे, तो वो क्या है, मोटापे का शिकार है। तो क्या है कि जब व्यक्ति का वजन सामान्य से 20% अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, दिख रहा है ना, हो जाता है, तो इसे मोटापा कहते हैं। देख लीजिए, लिख लिया ना, हो गया कंप्लीट। तो ये मोटापा आ गया ना, तो मोटापे को देखकर आगे का जो पार्ट था ना वो भी डर गया, और डरने के बाद हमारा पार्ट जो है आज का समाप्त हो गया। मानव में जो पाचन पढ़ रहे थे, आज हमारा बिंदु वो समाप्त हुआ, क्लोज हुआ। अब एक नए बिंदु के साथ हम नई कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही आपको बिंदु समझ में आने वाला है। यदि आप उसको स्किप कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं या रिवर्स कर देते हैं, तो आपकी जो लाइन छूट गई उसके बाद वाली लाइन आपको बिना उसको पढ़े समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए एक बार वीडियो शुरू करने के पश्चात उसको पूरा देखकर ही जाएं। हम आपका उत्साहवर्धन करते हैं हर बिंदु पर, हर वीडियो में आपका उत्साहवर्धन करते हैं। आप भी हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी अंदर से खुशी होती है कि हाँ, बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है और वो अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम भी आपके साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम एक दूसरे से आमने सामने विद्यालय में मिले, अपने जो संस्थान है उसमें आपसे मिले। इतने तक आनंद से पढ़ते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, आते ही उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।